सर्वप्रथम माँ सरस्वती को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काउंटिंग टीचर। मैं विद्या चौधरी आज पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 8 और जिसका टॉपिक है सीधा और प्रतिलोम समानुपात, जो कि प्रश्नावली है 11.2 का हम 4th वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। इससे पिछले वाले क्वेश्चन आप चाहते हैं विधि पूर्वक तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके वहां से आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज हम इसे हल करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ लाइन्स याद आ रही, मोटिवेशन लाइन, जैसे कि हर बार मैं एक मोटिवेशन लाइन से अपनी वीडियोस की शुरुआत करती हूँ कि धीरे धीरे रे मना, कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। किसी ने बहुत ही सुंदर बात कही है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, कि माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो हर चीज धीरे धीरे होती है, हम एक दिन में हम कुछ नहीं कर पाते हैं। अगर हमने कहीं देखा होगा तो पहले के टाइम में जब कुएं से जब पानी निकाला जाता था एक पत्थर पर से, तो वो लाइन जो होती थी इस तरह ढाव कर देती थी, तो एक टाइम ऐसा आता था कि पत्थर के 2 भाग हो जाते थे। मतलब धीरे धीरे से हर चीज, क्या पत्थर को एक रस्सी कभी तोड़ सकती है, मुमकिन ही नहीं था अगर सोचे जाए तो। लेकिन यहाँ असंभव जैसी कुछ चीज नहीं होती, सब कुछ संभव होता है। अपना नजरिया बदले और अगर हम कुछ ठान ले तो हम उसे कर सकते हैं। तो इसे लाइन और मोटिवेशन लाइन के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यदि किसी डिब्बे की मिठाई को 24 बच्चों में बांटा जाए तो प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाइयां मिलती है। यदि बच्चों की संख्या में 4 की कमी हो जाए तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयां मिलेगी। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे कि कोई मिठाई का डिब्बा है, उसमें हमें नहीं कुल मिठाई तो नहीं बताई, लेकिन बताया है कि 24 बच्चों में उस मिठाई को बांटा गया है, जिससे कि हर एक बच्चे को मिठाई मिल रही है 5, मतलब हर एक बच्चे को 5 मिठाई मिल रही है। ये यदि मिठाई वो की वो है, अगर बच्चों की संख्या कम की जाए, अगर जब पिछली बार 25 को बांट रहे थे, अब की बार जब बांटे थे मिठाई को तो वो 20 ही बच्चों में बांटे थे, तो हर एक बच्चे को मिठाई कितनी मिलेगी। तो सीधी सी बात है, मिठाई वो की वो है, अगर बच्चे कम हो गए तो मिठाई तो ज्यादा ही मिलेगी। देखो हम जब घर में थे तो बहुत सारे भाई बहन हुआ करते थे, तो क्या होता था थोड़ा थोड़ा ही मिलता था। अब आज के दौर में जैसे कि जनसंख्या नियंत्रण पे आधारित हमारे बहुत सारे नारे हैं जो कि हमारे भारतीय सरकार चला रही है, जैसे कि हम 2 हमारे 2 बच्चे 2 ही अच्छे, ऐसे बहुत से नारे जो जनसंख्या नियंत्रण के आधार पर चलाए जा रहे हैं। तो उसमें देखो बच्चे कम हो रहे, मतलब बच्चे 2 ही अच्छे का क्या तात्पर्य है उनका, मतलब जिस तरह यहाँ पर बताया है कि बच्चों की संख्या अगर कम होगी तो मिठाई ज्यादा मिलेगी, मतलब कम बच्चों का पालन पोषण, उनकी शिक्षा, उनका मिस हर चीज की जो सुविधा है हम बेहतरीन तरीके से दे सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले कुछ नोट लिखा है, जब बच्चों की संख्या में कमी होगी, कि जब बच्चों की संख्या में कमी होगी तो हर एक बच्चे को मिठाई ज्यादा ही मिलेगी। सीधी सी बात है, हम देखते ही पता लगा सकते, अर्थात एक्स घटेगा, एक्स क्या हो रहा है, एक्स घटेगा तो वाई बढ़ेगा, और जब इस तरह से जब होता है ऑपोजिट तब क्या होता है, इसलिए यह प्रश्न प्रतिलोम समानुपात की स्थिति में होगा। और मैंने आपको समझने के लिए तालिका भी बनाई है। बच्चों की संख्या जो है कि 24, प्रति बच्चे को जो मिठाई मिल रही है 5, अगर बच्चों की संख्या प्रश्नानुसार कम की गई तो बच्चों की संख्या हो रही 20। अब हमें बताना है कि हर प्रति बच्चे को मिठाई कितनी मिलेगी। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। फिर हमने जब कल पढ़ा था कि प्रतिलोम समानुपात का कुछ नियम है कि x1 जो होता है y1 के साथ में गुना होता है और x2 जो होता है वो y2 के साथ में गुना होता है। ये नियम है, बस ये पूरी जो प्रतिलोम समानुपात का नियम है इस आधार पर चलेगा। सीधा समानुपात का नियम अलग है, इसका नियम अलग है, बस पहचानना यही है आपको कि जो क्वेश्चन है वो किस श्रेणी में आता है, सीधा प्रतिलोम समानुपात में आता है, सीधा समानुपात में आता है या फिर प्रतिलोम समानुपात में। तो आप यहाँ तक अगर पहुंचे हैं तो मुझे लगता है कि आपको जब दोनों में जो डिफरेंस है वो पता चल ही रहा होगा। तो हम चलते हैं, इसे हल करते हैं, और जब हम नियम अनुसार जब हम मान रखते हैं तो x1 जो हमारा है 24 गुना y1, मतलब ये क्या है, दोनों गुना है, y1 है हमारा 5 बराबर x2 हमारा क्या है 20,
इंटू y2 कुछ नहीं है, तो आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। अब हम क्या करें, इस तरह तो आ गया है, अब हम पक्षांतरण करेंगे। पक्षांतरण करने पर, जब हम पक्षांतरण करते हैं करने पर, तो 20 इंटू 5 तो इसी तरफ रहेगा, लेकिन ये जो 20 है जो कि गुणा के रूप में इस तरफ आएगा, तो ये भाग में बदल जाएगा और ये y2 आपको भी इस तरह विधि पूर्वक ही करना है। फिर हम जब देखते हैं 20 और ये 5 के टेबल से 5 4 20 और 4 6 24, बस यहाँ समझ में आया ना। देखो मतलब 5 के पहाड़े में 20 आता है 4 बार, ये 4 से संख्या कट गई, फिर 4 को हमने 24 से काटा, मतलब 4 के पहाड़े में 24 कितने बार आता है, 6 बार आता है। तो हमारा आंसर जो आया 6 बराबर y2। कुछ भी जो मेन इंपॉर्टेंट होता है वैसे इस तरह बॉक्स में लिख देती हूँ, जिससे कि आपको हर बार जब भी आप नोट्स बुक खोलेंगे तो आपका पहला ध्यान, ये साइंस है कि जब बॉक्स में होगा ये जो होता है वो आपकी आंखों मतलब अट्रैक्टिव होता है, आपका ध्यान खींचता है, तो सबसे पहली नजर आपको यहाँ जाएगी, और जब यहाँ नजर जाएगी तो सीधी सी बात है कि आपको नियम याद हो जाएगा। जिस तरह सूत्र होता है इसमें भी नियम होते हैं। अब इसे हल करने की बहुत सारी विधि है अलग अलग, अगर आपको ये भी समझ में नहीं आती तो मेरे पास में और दूसरी विधि भी बता सकती हूँ। तो हमारा आंसर मिल गया है, और आपको लास्ट में इस तरह नीचे की लाइन में आपको यहाँ लिखना है आंसर। प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयां मिलेगी, प्रत्येक बच्चे को 6 मिठाइयां मिलेगी। बस हो गया हमारा, ये इस तरह हो गया। तो प्रत्येक बच्चे को 6 मिठाइयां मिलेगी। आपको भी इस तरह विधि पूर्वक करना है। अगर इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन था बहुत ही आसान था। आशा है कि आप सभी बच्चों को एक ही बार में समझ में आ गया होगा, अब आप कभी नहीं भूलोगे। और आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।